ये अडानी द्वारा ही दिया गया पैसा है, जो कि महाराष्ट्र में, झारखंड में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में बंट रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो एक डेमोक्रेसी नाम की जो चीज़ थी, आज वो एक सिर्फ नाम मात्र रह गया है। आज हमारे देश में इलेक्शन कमीशन को भी पैसा खिला के शांत करा दिया गया है। आज गौतम अडानी की वजह से देश का अपमान हुआ है और जिस तरीके से अमेरिका की रिपोर्ट आई है पूरे देश के सामने है। अरे मोदी जी ने काला धन लाया नहीं है, देश का जो सफेद धन था ना, वो भी बाहर काला धन में दे दिया है। वो तो माल्या और अडानी तो उसके पैसे लेके चले गए, भाग गए। कहीं ना कहीं अब देश मानने लगा है कि मोदी जी को चलाने का ही रिमोट कंट्रोल गौतम अडानी जी के पास है। इसीलिए मोदी जी अभी तक ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, वरना अभी तक कार्रवाई शुरू हो जाती। सेबी अपना तमाशा देख रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है सीबीआई, ईडी की और नरेंद्र मोदी जी की कि अभी तक गौतम अडानी जी पे कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? वो उनको जेल में डाल दे, लेकिन जेल में जब डाले जा सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरह से जो यहाँ पे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से जो अडानी के ऊपर ये जो अमेरिका ने किस तरह से आरोप लगाया है, उसको लेकर यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये प्रोटेस्ट में बोला जा रहा है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से जो इस तरह से यहाँ पे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से यहाँ पे, और मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से ये तस्वीरें हैं, इस याद को तोड़िए। अब देश की बात है, हमारे देश का नाम पहले रोशन हुआ करता था बड़े बड़े अच्छे कामों के लिए। आज गौतम अडानी की वजह से देश का अपमान हुआ है और जिस तरीके से अमेरिका की रिपोर्ट आई है पूरे देश के सामने है। देश के अंदर भ्रष्टाचार का जो पैसा है, मुझे लगता है जो अभी महाराष्ट्र में विनोद तावड़े के पास भी पैसा पकड़ा गया, वो पैसा भी गौतम अडानी ने दिया होगा। अभी तक मोदी जी बार बार जब गौतम अडानी का नाम आता है चुप्पी साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। सरकार से मांग करते हैं और खासतौर पर हम मोदी जी को कहना चाहते हैं कि अपनी यारी तोड़िए और तुरंत गौतम अडानी पर कार्रवाई करिए। देश में आप देखेंगे बार बार फेलोशिप, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई हैं। देश में एजुकेशन जो बजट है वो कट कर दिया गया है, लेकिन बार बार जो गौतम अडानी जी हैं उनको लोन दिया जाता है, उनका लोन माफ़ करा जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे बार बार उनके प्रोजेक्ट पर लेकर दलाली करने के लिए मोदी जी विदेश तक जाते हैं। ये खुले तौर पर अब सब ओपन है सबके सामने। हमारी इमीडिएटली मांग है कि गौतम अडानी को गिरफ्तार करा जाए और नरेंद्र मोदी जी देश का, अगर आप वास्तव में देश का सम्मान करते हैं तो जो देश की बदनामी हो रही है उस बदनामी को बचाएं। जब जब मोदी जी की बात सामने आएगी और अडानी जी की बात सामने आएगी, हो सकता है बीजेपी कल और कोई झूठा जुमला लेकर सामने आ जाए, तो क्लियर तौर पर हमसे बोलना चाहते हैं कि झूठे जुमले किसकी सरकार थी, क्या सरकारें थी। अगर ऐसा कुछ है हमारी सरकार पर आरोप लगता है तो आप लेके आइए, सामने कागज हमें दिखाइए। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है, मोदी जी को अडानी जी से डर लगता है और कहीं ना कहीं अब देश मानने लगा है कि मोदी जी को चलाने का ही रिमोट कंट्रोल गौतम अडानी जी के पास है। इसीलिए मोदी जी अभी तक ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, वरना अभी तक कार्रवाई शुरू हो जाती। सेबी अपना तमाशा देख रही है। यही सीबीआई अभी तक कोई झूठा मैसेज भी पकड़ा जाता है किसी नेता का पोजीशन के, उसको जेल में डाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री तक को जेल में डाला गया। तो ऐसी क्या मजबूरी है सीबीआई, ईडी की और नरेंद्र मोदी जी की कि अभी तक गौतम अडानी जी पे कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? हमारी उनको गिरफ्तारी को लेकर मांग है, इमीडिएटली गौतम अडानी जी को गिरफ्तार करा जाए। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से देखिए यहाँ पे उनको गिरफ्तारी को लेकर इनकी लगातार मांग उठ रही है। यहाँ पे ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और जिस तरह से यहाँ पे लगातार उनको लेकर और उनको लगातार लग रहा है कि चोर चोर के नारे लग रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जो मीडिया है वहाँ पे कवर कर रही है। क्या कहेंगे आप लोग? सड़कों पे मोर्चा खोल रखे हैं, अडानी को गिरफ्तार करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अडानी जो है ऑलरेडी देश में हिडेनबर्ग का जो अब रिपोर्ट आया था, तो देश के हज़ारों लोगों का करोड़ों रुपए डुबा चुका है। वो हमारे देश में हज़ारों लोग आज परेशान हैं महंगाई से। आप देख सकते हैं हमारे देश में इतनी महंगाई, जो आप पेट्रोल का दाम देख रहे हो, या हमारे देश में जो रुपया, जो पैसा जो इतना आज हाईएस्ट लेवल पे चला गया, जो गिर गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 12-13 में कहते थे कि हमारा देश का रुपया इतना गिर रहा है, आज जब गिर रहा है तो वो प्रधानमंत्री हमारे चुप क्यों हैं? और अडानी जो अब यूएस में भी जाके वहाँ पर जो लॉबी करके जो वहाँ पर गलत काम कर रहा था, आज वहाँ पर FIR वारंट जो आया है, तो अडानी के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? हम बस ये सवाल करना चाहते हैं
कि जो ये अडानी अंबानी लोगों ने हमारे देश में जो लॉबी इतना कर रहे हैं और हमारे इलेक्शन में भी पैसा वो दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में जो तावड़े के पास जो पैसा पकड़ाया है 5 से 10 करोड़ रुपए कैश कहाँ से आया है? ये अडानी द्वारा ही दिया गया पैसा है, जो कि महाराष्ट्र में, झारखंड में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में बट रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो एक डेमोक्रेसी नाम की जो चीज़ थी, आज वो एक सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। आज हमारे देश में इलेक्शन कमीशन को भी पैसा खिला के शांत करा दिया गया है, लोगों के बीच में पैसा बांटा जा रहा है, एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है। इस तरीके से हमारे देश में आज डेमोक्रेसी बिल्कुल वैसा लेकिन आप लोग मांग कर रहे थे अडानी जी को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लग रहा है कि मोदी जी बचा रहे हैं? ऑब्वियसली जो मोदी जी हैं उस पर चुप हैं। आज हमारे निर्मला सीतारमण भी है, वो भी चुप है। जिस तरीके से आज अडानी ने बहुत सारे जो पैसे हैं वहाँ पे लिया है, ब्लैक मनी कर रहा है। जो 2000 करोड़ का मामला है वो देश का पैसा है या अडानी का पैसा? अडानी का पैसा तो एक भी नहीं है, वो देश के लोगों का ही पैसा है और देश के लोगों का पैसा को ही वो ब्लैक करके अपने कंपनीज में लगा रहा है, ओवरसीज़ में लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब लास्ट हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो रातों रात 20,000 करोड़ रुपए उसके कंपनी से कहाँ से सप्लाई हो जाता है। इस तरीके से उसको मोदी द्वारा बचाया गया उस टाइम पे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप मोदी जी कितना दिन तक बचाओगे? एक दिन जरूर आएगा कि ये जो हमारे जो अडानी हैं इनके ऊपर इंक्वायरी होगी और ये जेल में जाएंगे। लेकिन मोदी जी का तो परसेप्शन देश भर में बना हुआ है कि वो काला धन वापस लाने की बात करते हैं। अरे मोदी जी ने काला धन लाया नहीं है, देश का जो सफ़ेद धन था ना वो भी बाहर काला धन में दे दिया है। वो तो माल्या और अडानी तो उसके पैसे लेके चले गए, भाग गए हैं। तो मोदी जी ने कोई काला धन लाया नहीं है। मोदी जी ने तो उल्टा देश का धन जो धन था उसको रुपया तक गिरा दिया है। आप देख लीजिए 84 रुपया प्लस हो गया है वो, तो देश का सबसे निम्न स्तर पे चला गया है। वही मोदी जब 2012-13 में कहते थे कि हम तो रुपया को उठाएंगे, अरे रुपया को क्या उठाएंगे? आपने तो पूरा रुपया को बंटाधार कर दिया है, पूरा गिरा दिया है। और आप काले धन की बात तो ना ही करें। आज ये हालत हो रखा है कि 100 रुपये प्लस पेट्रोल है, जो कि इतना महंगा हो रखा है। आज हर अनाज, आज घर में किचन चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों को बच्चे जो बाहर रह के पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिए क्या मजबूरी में रहते हैं। वो लोगों को राशन तो देते हैं ना सर? अरे वो राशन कहाँ से देते हैं? अपने पॉकेट से थोड़ी ना देते हैं। वो देश का ही अनाज है, देश का ही पैसा है और वो कहीं पॉकेट से नहीं दे रहे हैं। तो वही मैं ये मोदी जी को बता देना चाहता हूँ कि आपका ये अनाज नहीं है, अनाज हमारे देश किसान उगाते हैं, किसानों का अनाज है और किसानों को ही आप दे रहे हो, आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हो। ये बीजेपी का अनाज। आप लोग जो ये सड़कों पे आप लोगों ने जो मोर्चा खोल रखा है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? देखिए अभी हम आज जो सड़कों पे उतरे हैं, आने वाले टाइम में हम पूरे सड़कों पे उतर कर और ये जो सांसद में जो है, सांसद भी घेराव करेंगे और सांसद तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले। बीजेपी यही कह रही है जब जब संसद का सेशन आता है आप इसी तरीके से देश की छवि खराब करते हैं। कोई ना कोई देश की छवि हम थोड़ी ना खराब कर रहे हैं, देश की छवि तो आप अडानी जी कर रहे हैं। जाके आप देख लीजिए कि यूएस से जो वारंट आ रहा है गिरफ्तारी का, तो देश की छवि तो वो खराब कर रहे हैं। हम तो अब देश में और देश की में मांग कर रहे हैं कि ये जो वारंट आया इस पे इंक्वायरी हो। बेबुनियाद वारंट बता रहे हैं, इल्जाम बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। देखिए बेबुनियाद तो वो कहेंगे ही, पर उन पे इंक्वायरी हो और उनको सबसे पहले उनके ऊपर जांच हो। जिस तरीके से वो फर्जी कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे कंपनियों में वो शेल पैसा जो होता है ना, सेल कंपनी के नाम से पैसा लेते हैं बहामा से और ये जो कंट्रीज है बाहर से, और पैसा लेकर इंडिया में आते हैं और इंडिया का पैसा बाहर करते हैं। बीजेपी कह रही है देश लगातार बढ़ रहा है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, आप लोगों को पच नहीं रहा है, आप लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम ऐसा बात नहीं है, हम देश का जो नागरिक है होने के हिसाब से हम यही कहेंगे कि हमारे देश में जितने भी ये जो कंपनीज़ है, शेल कंपनीज़ के नाम पे जो अडानी द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर इंक्वायरी हो, इस पर फेयर तरीके से इंक्वायरी करके, और जो ये ब्लैक मनी जो इंडिया से बाहर लेके जाया जा रहा है, इस पर इंक्वायरी हो और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई। मीडिया में चलता है कि विश्व में डंका बज रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि बदनाम हो रहा है देश। डंका कुछ नहीं बज रहा है। आप जाके देख सकते हैं कि जो डंका तो बजा दिया है इन लोगों ने। आज भारत का जो रुपया है, कितने रुपये हो गया है? 84 प्लस हो गया, तो डंका तो बज चुका है। इतना नीचे गिरा दिया रुपया का कि रुपया का डंका बजा दिया। गिरफ्तारी होगी क्योंकि राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है। और अरे हम तो देखिए, हम जितने जो लोग हैं, हम जो हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कह रहे हैं, पर जो पोजीशन में, जो पावर में, वो कहाँ है, वो कहाँ, मतलब क्या किस तरीके से सो रहा है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
है, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि देश में क्या महंगाई है आज के डेट में। राहुल गांधी लगातार पहले से ही आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने उन पर अरेस्ट वारंट निकाला है तब जाके ये सत्य में आए हैं। सिर्फ अमेरिका में नहीं, आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यूके, यूएस और फ्रांस हर जगह उनका वारंट निकलेगा और वो कहीं भाग नहीं सकेंगे, वो तुरंत गिरफ्तार होंगे। जिस तरीके से मान लिया आज वो यूके में छुपे हुए हैं, कल को अडानी भी वहीं पे कहीं एक वो छुपेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जो है अडानी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो उनको जेल में डाल दे, लेकिन जेल में जब तक ले जा सकते हैं क्योंकि पीछे क्या सपोर्ट जो है तो प्रधानमंत्री देखिए इस प्रोटेस्ट के अंदर तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्हीं के विंग जो है NSUI वो पूरा प्रोटेस्ट जो है कर रहा है। देखिए करने की बात की जा रही है। हमने देखा कि अडानी मसले को लेकर के जो है लगातार लोग प्रदर्शन देखने को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।